बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार मैं कुछ बातें समझना चाहता हूँ, अगर किसी को समझ में आए तो मुझे भी ज़रा समझा देना कि पाकिस्तान में ताकत किसके हाथ में होती है। वज़ीर आज़म के हाथ में होती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हाथ में होती है, जजेस के हाथ में होती है, या किसी के पास भी कोई इख्तियार नहीं होता। मैंने फिज़िकली प्रैक्टिकली ज़िंदगी में देखा तो मुझे तो कहीं से भी ये पता नहीं चल सका कि ये आर्डर कहाँ से आते हैं, कौन पावरफुल होता है, कौन हुकूमत चला रहा होता है। मिसाल के तौर पे हम नवाज शरीफ को ही ले लें। मियाँ नवाज शरीफ साहब असम्बली में खड़े होकर अपनी रूदात सुनाते हैं कि ये ज़राए हैं, ये जिससे हमने वहाँ लंदन में फ्लैट वगैरह ख़रीदे। फिर उन पे बहुत ही बुरा वक़्त आता है, ये रोडों पे उनको घसीटा जाता है, अदालतों में धक्के खाते हैं, फिर उनको पनिशमेंट हो जाती है। पनिशमेंट किस बात पे होती है? अकामा से उसने पैसे नहीं लिए। ये भी अदालती निज़ाम की भी मुझे समझ नहीं आई कि इतना लंबा ट्रायल हुआ और उसमें कुछ भी ना मिला। फिर ये भी समझ नहीं आई कि वो जेल चला गया, बीमार पड़ा, लोगों ने देखा कि वो जेल में है। फिर एक ड्रामा किया जाता है कि उसके प्लेटलेट्स इतनी गिर जाते हैं कि उतने प्लेटलेट्स वाला आदमी तो वैसे ही ज़िंदा नहीं रह सकता। फिर वो एक तरीका बनाया जाता है कि उनको बाहर भेज दिया जाता है, 50 रुपए के स्टाम्प पे है। ये सारा काम करने के पीछे कौन सी पावर थी जो इसको मतलब इस तरीके से पहले उसको ख्वार कर रही थी, फिर उसको रिलीफ दे रही थी। फिर आ जाते हैं इमरान खान की तरफ। इमरान खान ठीक जा रहा था जब गलत जा रहा था। ये बात भी मुझे आप लोगों ने समझानी है कि वो किस ट्रैक पे चल रहा था। अगर ठीक जा रहा था तो कौन सी ताकत थी जिसने इन सबको इकट्ठे किया और उसके खिलाफ अदम एतमाद कर दिया। फिर वो बिल्कुल आराम से सो गया तो लोगों ने उसको उठा लिया। ये ताकत लोगों के पास थी कि उसका साथ देने में इतनी ज़्यादा, जो पहले कह रहे थे कि इसकी प्रोग्रेस कुछ नहीं है, ये इसने मुल्क के लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया। फिर सारी दुनिया उसकी तरफ लपक पड़ी। ये भी एक राज है जो मेरी समझ में नहीं आया। फिर उस पे उसकी लॉन्ग मार्च पे जितना तशद्दुद हो सका हुआ, ये भी समझ में नहीं आया कि मरियम साहिबा पेशियों पे जाती थी, वो दंदनाती फिरती थी, उसको किसने इतना मतलब इख्तियार दिया था। फिर ये बात भी समझ में नहीं आई कि वो फवाद चौधरी को पकड़ लेते हैं छोटी सी बात पे है, और आज़म सबाती को पकड़ लेते हैं और दूसरे लोगों को भी उनकी आवाज़ बिल्कुल बंद कर दी जाती है। ये पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पे क्या नाटक खेला जाता है। इतना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि शहबाज शरीफ या जरदारी वगैरह में इतना सांस नहीं है कि वो किसी को इस तरीके से थ्रेट करें या इस तरीके से उनको करें, मार पीट और उनका जीना 2 बार करते हैं। यार ये बातें मुझे सारी ज़िंदगी तंग करती रहती हैं कि यार पता नहीं ताकत किसके पास है। मैं एक अदारे में मुलाजमत करता था, वहाँ मैं एक ज़िम्मेदार
एक शहरी होने के अलावा एक छोटा सा ऑफिसर भी था। तो बहुत सारे लोगों के काम होते थे, तो वो तो समझ आता था कि ये कैसे हो रहे हैं, कौन सी ताकत कार फरमा है जो इसको धकेल रही है। बिल्कुल जायज़ काम भी नहीं होते थे, बिल्कुल नहीं होते थे। हम जितनी भी फेवर में लिख दें कुछ भी नहीं होता था। हम कितना भी मुखालफ लिख दें तो फिर भी उसका कोई नुकसान नहीं होता था। वो तो समझ आती थी। लेकिन ये बातें, ये मुल्क को कौन चला रहा है, मुल्क की भाग दौड़ हकीकत में किसके हाथ में है, ये समझने की बात है। अगर दोस्तों कहीं किसी को समझ लगे तो मुझे ज़रूर बता देना, मैं आपका ममनून रहूँगा कि ये मुल्क में क्या क्या तमाशे हो रहे हैं, ये कब ख़त्म होंगे, इस पाकिस्तान का क्या कसूर है, इसको क्यों इतना रसवा किया जाता है, इनकी अदालतों का क्या निज़ाम है, कौन सा फ़ैसला कैसे आता है और मेरिट पे ही आता है। सभी हर जिसके हक़ में जाता है वो कहता है मेरिट पे फ़ैसला हुआ, जिसके ख़िलाफ़ होता है वो रोता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई। आज तक हम अदालती निज़ाम को क्यों सही नहीं कर सके। और ये बात पढ़ी लिखी है, ना कोई डिक्टेटर, ना कोई वज़ीर आज़म जमहूरियत बने या कोई और मुल्क को नुकसान नहीं दे सकते जब तक अदलिया सही बे खौफ व ख़तर ईमानदारी से फैसले करें। किसी मुल्क को तरक्की देने के लिए ये ज़रूरी है कि फ़ैसले मेरिट पे हो, गुनाहगार को सज़ा हो और बेगुनाह को कोई पूछे ना, उस पर कोई चार्जेस है गलत साबित ना करे। जिस मुल्क की अदलिया आज़ाद होती है वो मुल्क नहीं टूटते। जहाँ हक व सच की रिवायत होती है, जहाँ अदल का बोल बाला होता है, वहाँ इंसान आज़ाद होता है, बेफिक्र होता है कि अगर मुझसे ज्यादती हुई तो मुझे इंसाफ मिलेगा। जब अदालतें इंसाफ नहीं करती, सब कुछ देखते हुए भी आंखें बंद कर लेती हैं, तो मुल्क में बेचैनी, बेअतदाली, रिश्वत सतानी और सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं। मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा ताकतवर जो या किसी मुल्क को इकट्ठा रखने की इकाई है या मंबा है वो सिर्फ अदलिया है। अगर मेरे साथ इत्तेफाक करते हो तो ज़रूर बताना। अगर आपका कोई और राय है तो ये तो किसी के पे जबर तो नहीं है कि वो अपनी राय को मेरी खातिर कुर्बान कर दे। खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो। फ़ी अमान अल्लाह।